नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ, हिंदी व्याकरण सागर में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं प्रत्यय, जो कि रीट परीक्षा, एसआई परीक्षा, पटवार परीक्षा इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रत्यय क्या है? ये शब्दांश होते हैं और किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और उपसर्ग किसी शब्द से पूर्व जुड़ते हैं और उसके अर्थ में चमत्कार, शब्द के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और दोनों ही क्या होते हैं? आपके शब्दांश होते हैं। शब्दांश अर्थात जिनका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग न हो सके, परंतु कई उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनका वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग होता है। अति है, खुश है, कम है, इस प्रकार के। जैसे चाय में चीनी कम है, वह खुश है, अब तो अति हो गई। तो संस्कृत के भी उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के भी उपसर्ग और 2-4 हिंदी के भी हैं जिनके स्वतंत्र प्रयोग भी देखने को आपको मिलते हैं। फिर भी आपके उपसर्गों की श्रेणी में मान लिया है। सुनील कुमार चटर्जी ने मान लिया है, भोलानाथ तिवारी ने भी उनके अधिक माना है, उदय नारायण तिवारी ने भी माना है, बीम्स ने भी, केलॉग ने भी इनको क्या है? उपसर्ग की श्रेणी में रख दिया है। विरोध जरूर हुआ था शुरू में, परंतु उन्होंने मान लिया है। प्रत्यय संस्कृत में भी 2 तरीके के और हिंदी में भी 2 तरीके के। कौन कौन से? कृत व तद्धित। अब जो हमको बारीकी सीखनी है यहाँ पर हिंदी के अंदर, संस्कृत में तो फिक्स है, हिंदी के अंदर प्रत्ययों की संख्या कोई निश्चित नहीं है कि वो प्रत्यय वहीं जुड़ेगा। संस्कृत के अंदर फिक्स है। कृत, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं में जुड़ते हैं। अब हिंदी के अंदर तो धातु होती नहीं है, तो धातु जबरदस्ती बनाई जाती है ना हटा करके, जिसको हम क्रिया में पढ़ चुके हैं। तद्धित संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। तो ये किसमें जुड़ेंगे? आपके धातु अर्थात क्रिया में से ना हटाकर, और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तद्धित प्रत्यय किसमें जोड़ेंगे? आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जोड़ेंगे। जबकि कृत प्रत्यय किसमें जोड़ेंगे? आपके धातु, जिसमें धातु का मतलब जो क्रिया है उसमें से ना हट जाएगा तब प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो पढ़ना है क्रिया, इसमें आई प्रत्यय जोड़ना है, तो ये पढ़ना में नहीं जुड़ेगा। पढ़ना में जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, तो किस में जुड़ेगा? ये आपका पढ़ में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा? आपका पढ़ में जुड़ेगा। पढ़ प्लस आई बराबर क्या बन जाएगा? आपका पढ़ाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपका पढ़ाई। ये तो नॉर्मल चीज है। और जो मुख्य चीज है वो सुनिए, वो क्या है? हिंदी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो प्रत्यय कृति है और वो प्रत्यय तद्धित ही है। एक ही प्रत्यय इधर भी जुड़ सकता है और इधर भी जुड़ सकता है। यही लिया हमने आई कृत, धातु में जोड़ दिया। अब देखो मीठा, ये क्या है? आपका विशेषण। और इसमें आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपका मिठाई। इसमें आई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आपका ये मिठाई। अब देखो ईयल प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? आपका ईयल। क्रिया है आपकी अड़ना, तो किसमें जोड़ा हमने? अड़, तो क्या बना? आपका अड़ियल। क्या बना? आपका अड़ियल बना। अब देखिए इधर आइए आप, दाढ़ी। अब दाढ़ी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम तो है ही नहीं है, विशेषण है ही नहीं आपका। देखो मीठा विशेषण है और दाढ़ी क्या? आपका संज्ञा। दाढ़ी में ईयल जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये आपका दड़ियल। दाढ़ी में ईयल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? आपका ये दड़ियल। तो भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई कि ईयल प्रत्यय को कहां रखें? कृत में रखें, तद्धित में रखें? तो हिंदी के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, कुछ प्रत्यय हैं जो केवल आपके एक जगह फिक्स है। जैसे पन प्रत्यय को लेते हैं अपन, तो प्रत्यय को लेते हैं, ये शब्दों में ही जुड़ते हैं, अर्थात तद्धित है, ये आपके कृत में नहीं जुड़ते हैं। तो कई हैं आपके ऐसे। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय के अंदर ये व्यवस्था नहीं है कि वो हिंदी का प्रत्यय तो हिंदी के शब्द के अंदर ही जुड़ जाएगा। भाषा क्या है? ग्रहण करके और सरलता को स्पष्ट करना चाहती है। जैसे ईन प्रत्यय, प्राच में ईन जोड़ेंगे तो प्राचीन, समीच में ईन जोड़ेंगे तो समीचीन। ये संस्कृत के शब्द हो गए। अब देखिए रंग, विदेशी भाषा का शब्द है, इसमें ईन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका रंगीन हो गया। संग,
और इसमें यही जोड़ा तो क्या बनेगा आपका ये संगीन। तो संग कहते हैं पत्थर को, संग किसको बोलते हैं? पत्थर को, स्टोन। तो क्या बन गया आपका संगीन, यानी हीनियस, जघन्य, संगीन, है ना। तो कहते हैं संगीन अपराध यानी जघन्य अपराध, हीनियस, इसको बोलते हैं। तो ये ईन प्रत्यय हिंदी के शब्दों में भी जुड़ रहा है, संस्कृत के शब्दों में भी जुड़ रहा है और विदेशी भाषाओं के शब्दों में भी जुड़ रहा है। तो हिंदी के अंदर ये व्यवस्था नहीं की गई है कि एक प्रत्यय को एक फिक्स जगह पे ही जोड़ा जाए, परंतु कई, मैं उन अध्यापकों को क्या कहूं या उन पुस्तक के लेखकों को क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता कि नहीं वो ऐसा जोड़ेगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर को लेते हैं आप, उपसर्ग है सर, सर उपसर्ग है विदेशी भाषा का, सरहद, सरहद यानी सीमा को बोलते हैं। अब सरपंच, अब पंच तो हिंदी का है और सर उपसर्ग है उसमें, परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न। अब क्या करें? तो ये जरूरी नहीं है, भाषा ग्रहण करती है। बाज विदेशी भाषा का प्रत्यय, बाज कौन से भाषा का प्रत्यय आपका? विदेशी, परंतु संस्कृत के शब्द में जुड़ता है। नट धातु में से नाटक बनेगा आपका, नाटक में बाज के ना, तू तो बड़ा नाटकबाज है, नाटक में बाज जोड़ दिया, नाटकबाज। तो भाषा एक जगह से दूसरे शब्दों को क्या करती है? ग्रहण करती है। ये चीजें ध्यान रखें। तो ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो हिंदी के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ये कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। इसको बहुत बारीकी से जानना है, जबकि ऐसा नहीं लिखा हुआ किसी भी गाइड में, पुस्तक में, कहीं पे भी कि हिंदी के अपने अलग प्रत्यय और वो प्रत्यय हैं, कहीं नहीं जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, वो जोड़ेंगे, ये कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब देखिए परिभाषा कृत और तद्धित, वो क्या कह रहा है कि ये धातु में, क्रिया में, और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण है। मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई पुस्तकें देखी, पढ़ी है, गाइड पढ़ी है, तो वो यही परिभाषा लिखी रहती है और परीक्षा की दृष्टि से मैं भी यही पढ़ाता हूँ। परंतु एक चीज, क्या ये अव्यय में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं? राजस्थान के एक बहुत बड़े मंच पर चल रहा था, मैंने पूछा था क्या ये अव्यय में जुड़ते हैं कि नहीं, नहीं जुड़ते हैं। उन्होंने सीधा जवाब दिया, आपको अपडेट होने की जरूरत है। मैं चुप हो गया, मैंने हो सकता है इनको ज्यादा ज्ञान हो, मुझे कम हो। दूसरे में पूछा मैंने, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, काट गए बात को, क्या अव्यय में जुड़ते हैं? और बाद में उन्होंने नहीं, अव्यय में भी नहीं जुड़ते हैं, उन्होंने भी ये जवाब दे दिया। अब अव्यय में नहीं जुड़ते हैं, चलो परिभाषा के हिसाब से उन्होंने जवाब दे दिया, क्यों नहीं जुड़ते हैं भाई अव्यय में? आप भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से पढ़ाते हो, तब कैसे जोड़ देते हो आप? तो उनका ज्ञान पता नहीं किस प्रकार से पढ़ाते हैं, सीमित ज्ञान है या कुछ अलग ही तरीके से चलते हैं। दूर में ही प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा आपका? दूरी। ऊपर में ही प्रत्यय लगाएंगे, ऊपरी। अंदर में ऊनी प्रत्यय लगाएंगे, अंदूरनी। निकट में यह प्रत्यय लगाएंगे, नैकट। समीप में यह प्रत्यय लगाएंगे, सामीप। समीप में ता प्रत्यय लगाएंगे, समीपता। ये तो सब अव्यय में जुड़े हुए हैं, सभी भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं आपके। तो ये पीछे नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमको हर चीज का ध्यान रखना होता है, हर चीज को आप निष्कर्ष निकालने की कोशिश कीजिए, हर चीज को फोकस करना पड़ेगा। और मेरा काम केवल व्याकरण पर ही फोकस करना है, हिंदी व्याकरण पर। इसका मतलब ये नहीं है मैं काव्य शास्त्र नहीं जानता हूँ, साहित्य नहीं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, पर मेरा मुख्य फोकस क्या है? हिंदी व्याकरण है। तो ये किस में भी जुड़ते हैं? आपके अव्यय में जुड़ते हैं, परंतु परिभाषा की दृष्टि से उत्तर क्या करना है अपन को? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, चीजें सब आनी चाहिए आपको। अब आती है बात, ये 5 प्रकार का होता है और ये 6 प्रकार का होता है। ये कर्तृवाचक हो जाता है, भाववाचक हो जाता है, कर्मवाचक हो जाता है, करणवाचक हो जाता है और क्रियाबोधक हो जाता है। इसी तरीके से ये 6 प्रकार का हो जाता है। कर्तृवाचक हो जाता है, इसी को गुणवाचक की श्रेणी में भी रख लेते हैं। भाववाचक हो जाता है, अपत्यवाचक हो जाता है, लघुतावाचक हो जाता है या ऊनतावाचक हो जाता है। इस तरीके से ये भी कितने प्रकार का होता है? आपका 6 प्रकार का होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रत्यय फिक्स हो कि वो गुणवाचक का ही काम करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे अपन ने नी प्रत्यय लिया, कौन सा प्रत्यय लिया अपन ने? नी। अब नी प्रत्यय को अपने कतरना क्रिया है, तो ना हटा दिया तो कतर में नी जोड़ा तो क्या बना आपका? कतरनी। तो कतरना क्रिया है आपका, तो कतरना किसमें आया? किसमें आपका? कृत प्रत्यय में आया, कृदंत शब्द बना है आपका कतरनी। अब देखिए जो कतरनी जो शब्द बना है, ये किस में आ रहा है आपका? करणवाचक में आ रहा है। किस में आ रहा है आपका? करणवाचक में। अब मोर में नहीं जोड़ी है, मोर में नहीं जोड़ेंगे, क्या बनेगा आपका? मोर नहीं आ रहा है, ये स्त्री बोधक में आ रहा है।
तो एक ही प्रत्यय नहीं, तो वो ही तो चीजें जाननी है हमको कि जो एक ही प्रत्यय कहीं भी जुड़ सकता है, और एक प्रत्यय कोई जरूर नहीं है कि वो भाववाचक ही बनाएगा, वो गुणवाचक ही बनाएगा। आई प्रत्यय कोई देख लिए, मीठा में आई लगाएंगे तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा बनाएगा आपका, पढ़ में आई लगाएंगे पढ़ाई ये भाववाचक बना रहा है, लूट में एरा लगाएंगे लुटेरा गुणवाचक कृदंत बना रहा है आपका, घास में एरा लगाएंगे तो लूटना क्रिया है और घास संज्ञा है, उससे भी घसेरा, तो एक इधर जुड़ रहा है एक इधर जुड़ रहा है, दोनों ये एरा प्रत्यय आपके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन चीजों को बारीकियों से देखना होगा। हिंदी के अंदर प्रत्ययों की व्यवस्था ऐसी नहीं है कि एक फिक्स हो जैसे संस्कृत के अंदर है। जैसे आपका कत्वा प्रत्यय, कत्वत्व प्रत्यय, तो ये धातु में ही जुड़ेंगे, किसमें जुड़ेंगे आपके धातु में ही जुड़ेंगे, परंतु हिंदी के अंदर ये व्यवस्था नहीं है कि एक ही प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ सकता है। हिंदी में एक ही प्रत्यय कहीं पर भी आपका जुड़ सकता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और ये भी जरूर नहीं है कि वो केवल उसी के में आए कि वो गुणवाचक में ही हो या भाववाचक में ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उदाहरण ये जैसे ईया प्रत्यय चूहा, इसमें ईया जोड़ा तो क्या बना आपका चुईया, ये स्त्रीबोधक हो गया। क्या हो गया आपका स्त्रीबोधक। डिब्बा डिबिया, अब ये स्त्रीबोधक थोड़ी है, ये स्त्रीबोधक थोड़ी है, तो ये क्या है आपका डिब्बा, क्या बन गया आपका ये डिबिया, यानी छोटी डिबिया, यानी छोटा यानी लघुतावाचक, यानी लघु यानी ऊंतावाचक प्रत्यय हो गया। कौन सा हो गया आपका ऊंतावाचक प्रत्यय हो गया। तो हिंदी के अंदर प्रत्ययों की यह व्यवस्था है कि एक भी प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ सकता है। अब देखिए बारीकी थोड़ी सी, यदि कोई भी प्रत्यय व्यंजन से आरंभ हो रहा है तब तो उसको ज्यों की त्यों चिपका देंगे शब्द में या धातु में, जिसमें भी। किससे हो रहा है आपका व्यंजन से, धातु में तो ज्यादातर स्वर से आरंभ होने वाले ही जुड़ेंगे। कोई भी शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है आपका स्वर से हो रहा है, तब उनके लिए क्या फंडा अपनाना है, कैसे इनका उत्तर करना है। अब प्रत्यय जब जुड़ते हैं तो दो तरीके की स्थिति बनती है। एक तो शब्द के आरंभ में दीर्घ हो जाते हैं यानी वृद्धि हो जाती है, बड़े रूप हो जाते हैं, और कभी कभी शब्द के आरंभ में कैसे हो जाते हैं उनके छोटे रूप हो जाते हैं। 7-8 प्रत्यय तो ऐसे हैं जब बड़े रूप बनाते हैं, जैसे एक है, ए है, ये है, ए है, अयन है, ये तो बड़े रूप बनाएंगे। कई प्रत्यय ऐसे हैं छोटे रूप बना देते हैं, और कई प्रत्यय ऐसे हैं जो ज्यों की त्यों जुड़ जाते हैं। अभी देखा था आपने जैसे मीठा, इसमें आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया आपका मिठाई। लोहा, इसमें आर प्रत्यय जोड़ा तो क्या बन गया आपका ये लोहार। अब देखो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर दीर्घ है, तो वहां तो कैसा हो गया आपका लघु, और यहाँ पर होगा क्या हो गया आपका ओ, जबकि वो 6-7 प्रत्यय जो अभी बोले थे उनमें क्या होता है उल्टा चलता है। यदि ये है तो क्या बनेगा आपका आई बनेगा, वो अलग है, आगे के मैटर में चलेंगे यहाँ पर। और देखिए जैसे सांप प्लस एरा तो क्या बन जाएगा आपका ये सपेरा। सांप प्लस एरा बराबर क्या बनेगा आपका ये सपेरा। अब देखिए जो प्रत्यय की जो सबसे बड़ी विशेषता है, यदि कोई भी शब्द कोई भी प्रत्यय किससे आरंभ हो रहा है आपका स्वर से, कोई भी प्रत्यय किससे आरंभ हो रहा है आपका स्वर से आरंभ हो रहा है, तो जो शब्द है जिसमें जोड़ रहे हैं उस शब्द को कैसा किया जाएगा हलंत किया जाएगा, अर्थात उसके पीछे से उस स्वर को हटा दिया जाएगा। जैसे कोई इसी को ले रहे हैं अपन एरा प्रत्यय को, अपन ने लिया आपका लोहा, सॉरी फूफा प्लस एरा, फूफा प्लस एरा। अब देखो फे में किसका स्वर है आ का, तो इस फे में से किसको निकाल देंगे अपन आ को निकाल देंगे, और फे में क्या जोड़ेंगे अपन ए, तो क्या बनेगा आपका फे। फे में क्या जोड़ेंगे अपन ए, तो क्या बनेगा आपका फे, तो क्या बनेगा आपका ये, और ये छोटा रूप हो ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आपका फुफेरा। अब ऐसा क्यों है, यदि ऐसा नहीं किए तो हम वृद्धि संधि में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रख लेना प्रत्यय जब जुड़ेगा, इस लाइन को गौर से सुनो,
प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो कभी भी संधि की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। प्रत्यय जब जोड़ा जाता है तो कभी भी संधि की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है, अर्थात संधि की तरह व्यवहार में नहीं लेंगे। जैसे और उदाहरण है आपके, पढ़ धन आए। अब पढ़ ए प्लस आ बराबर आ, इसको अपन हलंत कर देंगे तो भी आ ही रहेगा वो तो, और नहीं करेंगे तो भी वो ही रहेगा। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो क्या हो गया आपका पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए अग्नि धन ए है, अग्नि धन ए है, तो इससे क्या बनेगा आपका आग्नेय। क्या बनेगा आपका आग्नेय। पीछे क्या रहा आपका ए स्वर, और पहले पद के अंदर में क्या रहा आपका ई के बाद में असमान स्वर आता है तब कौन सी संधि होती है, यन संधि। यदि यन संधि की तरह व्यवहार करते तो क्या बनता है, ये ए आधा के आधा ने ये पे ए और ये अगली बन जाता। तो इसलिए ही तो बता रहे हैं कि जो भी प्रत्यय स्वर से आरंभ हो रहा है उसको जब जोड़ते हैं तो अंतिम शब्द को कैसा कर देते हैं, आधा कर देते हैं। धातु को कैसा कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और कभी भी संधि की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है। अब देखिए मनु धन है, मनु धन है, तो मनु पहले पद के अंत में उ और बाद में असमान स्वर है, ये तो यन संधि को बता रहा सीधा सीधा। फिर भी क्या बनता है, ये सब जानते हैं क्या बनता है आपका मानव। अपत्य या संतानवाचक प्रत्यय है, अपत्य या संतानवाचक प्रत्यय। तो अब यदि यन संधि के हिसाब से बनाओगे तो क्या बनेगा आपका मन में बनेगा। ये यन संधि के हिसाब से बनाओगे तो क्या बनेगा आपका ये मन में बनेगा, परंतु बनाना क्या है अपन को मानव। तो ये बना कैसे, तो ये ध्यान रख लेना, जब किसी भी शब्द के अंत में उ आता है और जब उसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, उ आता है, और जब उसके अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है तो ये उ हटाते हैं तो ये अंतिम जो शब्द है वो कभी भी आधा नहीं होता है। कैसा नहीं होता आपका, आधा नहीं होता है। देखो यहाँ पर न पूरा है, यन संधि की तरह व्यवहार में लेते तो मैं ही रह जाता, माँ क्यों बनता। तो ये सबसे पहले उ किस में बदलता है, ओ में बदलता है, और ओ से किस में बदलता है, ये अब में बदलता है। तो क्या बनता है आपका मैं, आधा ने, ए व और ए। तो मैं जो की क्यों न में जोड़ेंगे तो न, और वे में जोड़ेंगे तो वे, और ए प्रत्यय जोड़ने पर आरंभिक दीर्घ हो ही जाता है, तो क्या बन जाता है आपका ये मानव बन जाता है। अब एक उदाहरण, पशु धन एक, पशु धन एक, ये ग्रुप में हमारे 1.5-2 साल पहले बहुत चला था। अब वो उदाहरण आने वाले हैं, उसमें लेक्चरर भी थे परंतु मानने को तैयार नहीं थे। जब उन्होंने शब्दकोश देख लिए और जब उनका जी भर गया तब वो तैयार हुए थे कि बिल्कुल सही कह रहे थे। पशु धन एक। अब देखिए एक प्रत्यय होता है तो आरंभिक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया पप्पा, और भी क्या बताया था कि जिसके अंत में उ जुड़ा हुआ है वो वाला जो अक्षर है वो कभी भी आधा नहीं होगा। तो इसको से को ज्यों के अंदर लिख देंगे और यहाँ पर वे आएगा, और वे में क्या जुड़ जाएगा आपका ए। उ का क्या बनता है आपका ओ, और ओ का क्या बनता है अब। ये संस्कृत के नियमों के हिसाब से है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा आपका पास में, कहीं कहेंगे सब पास में, ये सही है, तो ये गलत है। सही क्या आपका ये। अब देखिए पुस्तकों में और कई अध्यापकों के साथ काफी बहस होने के बाद इसको तो वो सही लिख देते हैं और फिर जोड़ाते हैं। अब आते हैं शब्द आणविक या आणविक, कौन सा सही है, आणविक या आणविक, कौन सा सही है। तो इसमें भी देखिए अनु धन एक, भाई अनु से संबंध रखने वाला क्या है आपका आणविक। अब पहले पद के अंत में क्या रहा आपका उ, और बाद में एक प्रत्यय जोड़ रहा है, तो ये ने भी कैसा रहेगा आपका पूरा ही रहेगा। कैसा रहेगा आपका पूरा ही रहेगा। तो क्या बनेगा आपका ये ने, ये सही है, और ये क्या हो जाएगा आपका गलत। के साथ इसमें यन संधि है,
भाई यन संधि है तो ये ए का आ कैसे बन गया? एक प्रत्यय की वजह से बन गया। किसकी वजह से बन गया आपका? ये एक प्रत्यय की वजह से बन गया। तो पहले बता चुके हैं कि जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनमें संधि की तरह व्यवहार नहीं होता है। और देखिए धात्विक, धातु धन एक, यहां लिख लेते हैं ऊपर थोड़ा। धातु धन एक, अंत में क्या रहा आपका? ऊ। एक प्रत्यय जुड़ी रहा है तो पहले बता चुके हैं जब ऊ आएगा तो कभी भी आधा नहीं होगा। तो ये देखिए धातु, तो क्या बनेगा ये आपका? ऊ का ओ बनेगा, रो का क्या बनेगा? अब। जैसे यहां पे बताया है तो क्या बनेगा आपका? ये धात्विक। ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका। अब इस पे बहुत नकल निकलेंगे इस शब्द पर कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है, क्या जानता है, फेंक हुए, इस प्रकार के कमेंट आ रहे थे। हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमें पता है कौन कितने पानी में और कौन कितने पानी में नहीं है, हम सबको जानते हैं। वो हमारे बात करने में भी कतराते हैं, जी चुराते हैं। जब आपको भी ऐसा लगेगा ये गलत है जब आप शब्दकोश को निकाल के देखोगे। जब आप किसको देखोगे? शब्दकोश को निकाल के देखोगे तो ये आपका शब्दकोश में नहीं मिलेगा, ना ही कौन सा मिलेगा आपका? ये मिलेगा आपका। ये मेरी गारंटी है। और इस पे कई बार साइंस के टीचरों से, मेरी तो नहीं, मेरे तो मित्र हैं, उनकी हिंदी के अध्यापकों से स्कूल में काफ़ी बहस हो चुकी है और मिठाई भी खा चुके हैं हिंदी और संस्कृत के दोनों अध्यापकों से। वो मुझसे पूछ करके कि वो अपने आप को ज़्यादा लेक्चरर समझते हैं, कोई ऐसे शब्द हो बता दो। तो मैंने कहा ऐसे तो कोई शब्द नहीं है, सब जानते हैं और लेक्चरर ने ऐसे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए किसी की। नहीं वैसे ही बता दो। तो मैंने धात्विक और आन्विक पहले तो उनसे ही लिखवाया, तो उन्होंने भी वही लिखा आधे वाला। उसके बाद उन्होंने पूरा वाला शब्दकोश में जाकर के देखा तो उनको यकीन हो गया, उन्होंने पूछ लिया था। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, कभी किसी को चुनौती नहीं देनी चाहिए। हाँ, चुनौती आप दे सकते हो जब आप बिल्कुल सही हो, तो अड़ सकते हो, चुनौती तो फिर भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि ज्ञान में कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। पर कई चीज़ें हैं जबरदस्ती अड़ने का प्रयास किया जाता है, तो जबरदस्ती न अड़े ना। मैं अड़ता हूँ जबरदस्ती, मैं सही होता हूँ तभी अड़ता हूँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लेना है कि जब प्रत्यय स्वर से आरंभ हो रहा है कोई भी, तो उसका कभी भी संधि की तरह व्यवहार नहीं होगा। यदि संधि की तरह व्यवहार के साथ यन संधि कर दी, अनुधन एक ये वाला आएगा, तो अग्नि में ए जोड़ा था आपने, अग्नि में ए जोड़ा तो आग्ने क्यों बना? फिर वो आग्ने क्यों बना? गंगा में ए जोड़ा तो आ प्लस ए बराबर तो आई, गांगे ये बनना चाहिए ये आ और ए, आ और ए मिलके क्या बनाएंगे? वृद्धि संधि बनाएंगे आई, तो गांगे ही बनना चाहिए, परंतु नहीं बनेगा। तो इसीलिए तो बताए हैं कि जब प्रत्यय कोई भी स्वर से आरंभ हो रहा है तो जब उसको जोड़ते हैं तो कभी भी संधि की तरह व्यवहार नहीं होगा। इन चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है। प्रत्यय की पहचान भी हो जाएगी आपको। जैसे कोई भी शब्द आए तो आपको ये पता लगाना उसमें प्रत्यय नहीं है। जैसे शब्द आया खिलाड़ी, तो खिलाड़ी किसको बोलते हैं? खेलने वाले को। तो खेलना अलग आ गया, उसमें पीछे क्या जुड़ा हुआ? वही प्रत्यय। दुधारू, दुधारू किसको बोलते हैं? जो दूध देता है ज्यादा। तो दुधारू तो दूध आ गया, पीछे क्या जुड़ रहा? तो पीछे क्या जुड़ेगा? प्रत्यय जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका? दुधारू। आरू प्रत्यय जुड़ गया। बाजारू, जो बाजार से संबंध रखता है, तो बाजार शब्द हो गया आपका, और क्या हो गया आपका? बाजारू ऊ प्रत्यय हो गया आपका। तो इस प्रकार से प्रत्ययों को अपन अलग निकाल सकते हैं। डकैत, डकैत किसे बोलते हैं? जो डाका डालता है, तो डाका के पीछे जुड़ रहा है शब्द। जैसे किसी के पीछे जुड़ेगा तो वो प्रत्यय, तो डाका में जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा? वो प्रत्यय बन जाएगा, आयत प्रत्यय बन जाएगा। लठैत, लठैत किसको बोलते हैं? जिसके अंदर लठ है, यानी मजबूत है, जिसके पास लठ है, तो लठ शब्द हो गया, पीछे चीज जुड़ रही है तो प्रत्यय हो गया, लठैत बन गया आपका। तो इस प्रकार से प्रत्ययों की पहचान भी की जा सकती है, इसमें प्रत्यय या नहीं है। जैसे अपन ने कहा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जो इतिहास से संबंध रखता है, तो इतिहास अलग हो गया, पीछे जो चीज जुड़ रही है वो प्रत्यय हो गया एक। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपके जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर बराबर दिए जाएंगे, कैसा भी कठिन प्रश्न हो। यदि मेरी बस की हुई तो मैं उसको जरूर बताऊंगा पूरी व्याख्या के साथ। प्रश्न सार्थक होना चाहिए, ये फालतू के प्रश्न नहीं होने चाहिए। सर चाय में कौन सी संधि है, आयु में कौन सी संधि है, और इस प्रकार के ऊट पटांग के प्रश्न हम बहुत देखने को मिलते हैं। संधि सब में हो जाएगी, चाइनीज शब्दों में संधि कर रहे हैं चाय में,
पाणिनि ने चाइनीज शब्द पढ़े थे, तो चाय में संधि पूछ रहे हो। धन्यवाद।